हेलो जी, कितना फिर मैं आ गई हूँ पिशावर फ्लैट ऑपरेट करके। और मैंने फ्लैट ऑपरेट किया है इस्लामाबाद से जद्दा और जद्दा से पिशावर। ऑपरेट से याद आया कि मेरी पिछली पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप ऑपरेट क्यों बोल रही हो, ऑपरेट तो कैप्टन्स करते हैं। तो ब्रो लिसन, अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड हो तो आपको पता हो कि जितना कॉकपिट क्रू इम्पोर्टेंट होता है उतना ही कैबिन क्रू इम्पोर्टेंट होता है। ना कैप्टन के बगैर जहाज जा सकता और ना ही हमारे बगैर। खैर, होटल में चेक इन करते ही रिसेप्शन से अपने रूम की कीज लेके हम आ गए अपने रूम्स में। पता नहीं क्या है, वीडियो बनाते हुए मुझे याद ही नहीं रहता कि सामने मिरर में मेरा यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, फिर मुझे अपने हाथ से अपना यूनिफॉर्म छुपाना पड़ता है। रूम में आते ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे और चूहे खुशी से कूद रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अब हमारे पेट में खाना आने वाला है। विद इन फ्यू मिनट्स हमारा खाना आ गया और हमने आज बहुत ही सिंपल खाना ऑर्डर किया था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि हमारे रूम पे बेल बजी, तो हमने जाके देखा तो हमारे लिए फ्रूट्स आए थे। हमें इतनी तेज भूख लगी हुई थी कि हमने यूनिफॉर्म तक नहीं चेंज किया था और हम ऐसे ही खाने लग गए थे। खैर, खाना खाने के बाद मैं हुई फ्रेश, फिर मैंने किया अपने फेस पे रोज वाटर स्प्रे। यार, आप जब भी रात को रोज वाटर स्प्रे करके सोते हो ना तो सुबह आपका फेस अलग ही ग्लो कर रहा होता है। हम फ्लाइट से रात तकरीबन 12 या 1 बजे आए थे, तो अब सोते सोते मुझे सुबह के 4 बज गए थे। अब मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं इसके बाद सो गई और फिर मैं उठी शाम के 5 बजे। वैसे मेरा उठने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बाजार जाना था इसलिए मुझे उठना पड़ा। लेकिन अचानक से मुझे रूम में हल्की हल्की सी आवाज आने लग गई। मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही थी। मैं रूम में बैठ के बारिश रुकने का वेट करने लग गई। इतने में मुझे भूख लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि शाम के 5 बजे ब्रेकफास्ट ऑर्डर करूँ, लंच या डिनर। अभी सोच ही रही थी कि बारिश खत्म होगी तो मैंने फ्रूट से ही काम चला लिया। फिर जी हमने जल्दी जल्दी इनको अपने कपड़े दिए कि आयरन करके ला दे क्योंकि हमें जाना था अब बाजार। इससे पहले कि बारिश दोबारा शुरू हो हमने स्पीडर लगा दी। जैसे ही होटल से बाहर निकली तो यार ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी दिन की रोशनी में कि दिल कर रहा था अच्छा सा फोटो शूट करा लिया जाए यहाँ। खैर, थोड़ी देर में हमने रिक्शे वाले को रोका और हम चल पड़े बाजार की तरफ। मतलब कि पिशावर आओ और सस्ता बाजार ना जाओ हो ही नहीं सकता। बाजार पहुंचते ही सबसे पहले हम गए एटीएम क्योंकि हम गरीबों के पास हमेशा की तरह चवन्नी भी नहीं थी। आज एटीएम से पैसे निकलवाते हुए मुझे मेरे बचपन की याद ताजा हो गई, एटीएम के कड़क नोट देख के। क्योंकि बचपन में जब मुझे कड़क नोट मिला करते तो मेरा उनको यूज करने को दिल ही नहीं किया करता था। मैं आई हूँ सस्ता बाजार आज अपनी छोटी बहन के लिए एक ट्रॉली बैग लेने, क्योंकि वो जा रही है अपनी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए शारजा, तो उसको एक और बैग चाहिए था। ये बेबी पिंक वाला एक्स्ट्रा ही बड़ा हो रहा था तो मैंने उसके लिए डार्क पिंक वाला ले लिया। लेने तो मैं बस बैग आई थी, लेकिन मुझे ये कुछ चीजें क्यूट लगी तो मैंने ये भी ले ली। और जरूरत की 1-2 चीज और लेके उसके बाद हम अपनी रिवायत अपनाते हुए आ गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि पिशावर हम आते ही गोलगप्पे खाने हैं। और हम हमेशा इन्हीं के गोलगप्पे खाते हैं क्योंकि यार ये इतने मजे के गोलगप्पे होते हैं कि जितने खाओ उतने कम लगते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद हमारी नजर इस ज्वेलरी शॉप पे पड़ी, फिर हमने यहाँ से थोड़ी बहुत रिंग्स ली। फिर जी हमने सोचा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। रिक्शे में अपना सामान रख के हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ वापस। थोड़ी ही देर बाद हम अपने होटल वापस पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।